हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वेक्टेमी में। और आज हम क्लास 9th फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है मोशन, उसका हम 8th लेक्चर करेंगे। और इसमें मैं आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ओके। इससे पहले हमने 7वें लेक्चर में जो 7th लेक्चर था, उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी किया था, जिसमें मैंने आपको दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से और जो हमारा डायरेक्ट मेथड था, उस मेथड से भी मैंने दोनों तरीकों से डिराइव करके आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझाया था। ठीक है। और इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम ग्राफिकल मेथड से और डायरेक्ट मेथड से दोनों तरीके से डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। ओके। तो लेट्स से कि ये हमारे पास एक एक्सिस है जिसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, और ये एक्सिस जो है वो है एक्स एक्सिस। ओके। और आप ये कंसीडर करके चलो कि ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वाई एक्सिस है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। चलिए, अगर मैं ये कंसीडर करके चलूं कि जब टाइम जीरो था, उस समय पर अगर लेट से वेलोसिटी यहाँ पे थी और धीरे धीरे वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता गया कुछ ऐसे, तो वेलोसिटी ऐसे बढ़ता गया। ठीक है। अब कुछ समय बाद जो वेलोसिटी यहाँ पे हुई है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस से कुछ ऐसे मिला दूं, ठीक है, और इसे हम ऐसे वाई एक्सिस से भी मैच कर दें, ठीक, और इसे हम ये जो हमारा नीचे वाला टर्मिनल है, अगर हम इससे भी इसको ऐसे मैच कर दें, ठीक, तो हमारे पास कुछ क्वांटिटीज मिल जाएंगे। देखिए कैसे, ये जो मैंने स्टार्टिंग में जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ, इसको मैंने बोला है इनिशियल वेलोसिटी यू, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, वी। ठीक है। और अगर मैं देखूं तो यहाँ स्टार्टिंग टाइम है जीरो, और जीरो से लेके लेट्स से कि टी टाइम तक इस बॉडी के मोशन के ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है। ओके। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो स्लोप होता है इस लाइन का, वो एक्सेलरेशन देता है। लेकिन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मुझे एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन डिराइव करना होता है, इसलिए हम इस केस में एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि अगर कभी भी हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़े, मतलब इन द सेंस कि अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो एरिया अंडर द कर्व का यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप इस पूरे डायग्राम को ध्यान से देखें, देखिए मैं इसे मार्क कर रहा हूँ, इस पूरे डायग्राम को अगर आप ध्यान से देंगे तो ये एक आपको ट्रेपेजियम की तरह दिखाई देगा। ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दूं, तो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाएगा। ठीक है। तो निकालने से पहले हम इस ट्रेपेजियम का कुछ नाम दे देते हैं। तो लेट्स से दिस ट्रेपेजियम इज, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए, ये बी, ये पॉइंट सी है, ये डी है, और ये पॉइंट ओ हमारा पहले से था। ओके। तो चलिए डिराइव करते हैं। देखिए, इस ट्राइपेजियम में यानी इन ट्राइपेजियम ओ ए बी डी, अगर आप पूरे ट्राइपेजियम को ध्यान से देखें तो हमें पता है ना कि एरिया ऑफ ट्राइपेजियम का एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम ओ ए बी डी इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब हम पैरेलल साइड्स को ऐड कर देंगे, इनटू डिस्टेंस इन बिटवीन देम, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना है। ओके। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, हमें पता है ना कि जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो सो हम यहाँ लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ इनटू, अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब क्या हुआ, ये लाइन और ये लाइन, आपको ये दोनों लाइन आपको पैरेलल दिखाई दे रही होंगी, मतलब ओ ए इज पैरेलल टू बी डी, तो हमें इन्हीं दोनों की लेंथ को तो ऐड करना है। इट मीन्स वी आर गोइंग टू राइट हियर ओ ए प्लस बी डी, ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एंड इनटू हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस यही तो होगी, या तो आप ये ले लो या तो आप ये ले लो, दोनों तो सेम ही है, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर पार्ट है तो ये दोनों लेंथ बराबर होगा। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की एग्जैक्टली लेंथ है कितनी, जीरो से टी तक, ऑब्वियसली टी होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट पहले तो हम लिख लेते हैं ओडी। ठीक है। नाउ अब आप इसे आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ओ ए के प्लेस पे होगा यू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैंने पहले यू बोला था, क्योंकि मेरी इनिशियल वेलोसिटी ही क्या थी, यू थी। और अगर हम लेटर ऑन देखें बी डी को, तो बी डी की लेंथ क्या होगी, वी होगी, बिकॉज मैंने फाइनल वेलोसिटी को क्या बोला है, वी बोला है। तो यहाँ पे हो जाएगा यू और प्लस वी एंड इनटू, और ओडी को मैंने अभी बोला था कि ओडी क्या है, टी है। अब आगे देखते हैं। तो एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, यू के प्लेस पे आप यू लिख दें, एंड
आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था। इसमें जो v की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, u प्लस ए टी के। तो मैंने v के प्लेस पे सिंपली u प्लस ए टी पुट कर दिया और इंटू टी पहले से था। हम यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए लिख लेते हैं कि सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे हम छोटा कर देते हैं। देखिए, तो हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, ठीक है। अब देखिए आगे, अब बाकी इसे आप फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो s इज इक्वल टू 1/2 इंटू यू प्लस यू क्या होता है, 2u प्लस ए टी और इंटू टी हो जाएगा। अगर हम इसे अब फर्दर मल्टीप्लाई करें आगे तो हमें कुछ एक्सप्रेशन मिलेंगे। देखिए, देखिए इसे हम फर्दर अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए s इज इक्वल टू 1/2 और इंटू 2u हो जाएगा और इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लस 1/2 इंटू ए टी हो जाएगा और इंटू टी हो जाएगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमें मिल गया s इज इक्वल टू यू टी एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसकी मदद से हम न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप चाहो, ये तो था आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से मैंने आपको बता दिया कि कैसे डिराइव करते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे डायरेक्ट मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसका भी एक तरीका है डायरेक्ट मेथड से डिराइव करने का। देखिए, आपने एवरेज वेलोसिटीज वगैरह पढ़ी होंगी, ठीक, तो देखते हैं जरा इसे। आपने पढ़ा होगा कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v प्लस यू बाई टू, यानी कि फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई टू। ठीक है, एंड आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपन में टोटल टाइम कर देंगे, अब तो आपको क्या मिल जाएगा, वी एवरेज मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, चूंकि ये दोनों वी एवरेज ही है तो इसका मतलब जब एल बराबर है तो आर भी बराबर होगा। तो हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं, और एस बाई टी इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू। ओके, अच्छा, अब इसे आगे अगर फर्दर हम सॉल्व करें, और तो मैं लिख सकता हूँ एस बाई टी इज इक्वल टू वी की जगह पे क्या हम पहले की तरह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, यू प्लस ए टी प्लस यू अपॉन में टू। ओके, अच्छा, और s इज इक्वल टू, अब टी को उधर भेज दें तो वो इधर डिवाइड में है, इस साइड में आप देख पा रहे होंगे कि ये डिवाइड में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी ओवरऑल मुझे जो s की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी, और अगर आप फर्दर मल्टीप्लाई कर दें तो s इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये था डायरेक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप जिस मेथड से भी चाहें, दोनों में से किसी भी मेथड से आप चाहें तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और जो इक्वेशन होता है वो यही होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो था आपका ग्राफिकल मेथड। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आपको न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटेल में समझाएंगे। सो थैंक यू।